जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के एक क्रिकेटर हैं अब्दुल रज़ाक साहब। अब्दुल रज़ाक साहब जो हैं और इन जैसे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जिनको जो बड़े मीडियोकर थे, बड़ी हम्बल फैमिली से थे। लेकिन इनको इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स मिल गए पाकिस्तान क्रिकेट जैसे, ये टल्ले मारते थे, इनको पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, उनकी नज़र में आ गए। एक कमेंट्री कर रहे थे रिसेंटली और उन्होंने कहा कि जी जो है वो जिसे कहते हैं ना नज़रों में आ गए हैं और वो नज़रों में इस तरह आ गए हैं कि उन्होंने जनाब अपनी जो पाकिस्तान की जो बुरी क्रिकेट परफॉर्मेंस है वो उसका जो मुकाबला है कंपेयर कर दिया ऐश्वर्या राय बच्चन से। अब ऐश्वर्या राय बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, एक ग्लोबल एक्ट्रेस हैं, मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। पता नहीं क्या-क्या उन्होंने काम किए हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? और अब्दुल रज़ाक जो हैं वो उठे और उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान की परफ़ॉर्मेंस तो ऐसे है। पता नहीं ये अपना कोई गुस्सा निकाल रहे थे कि वो उनसे कोई ऑटोग्राफ लेना चाह रहे होंगे, कोई उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहे होंगे कि मैडम मुझे कहीं कहीं इंडिया में किसी जगह मिले होंगे। तो वो ये जो मुझे इतना पता है कि इंडिया के अंदर बॉलीवुड और क्रिकेट जो होते हैं इनके आपस में काफ़ी कॉम्पिटिशन भी होते हैं पर्सनैलिटी क्योंकि वो समझते होंगे कि क्रिकेटर समझते हैं हम बड़े स्टार हैं, बॉलीवुड वाले समझते हैं हम बड़े स्टार हैं। तो मुझे याद है कई दफ़ा पाकिस्तानी क्रिकेटर इंडिया जाया करते थे तो ये सारे बॉलीवुड स्टार वहाँ आया करते थे, नाच-गाना हुआ करता था, शोएब अख्तर, वसीम अकरम ये सारे जाया करते थे। तो उस वक़्त पाकिस्तान और भारत का बड़ा अच्छा माहौल हुआ करता था और हमें भी बड़ा मज़ा आता था देख के कि यार सारे जो क्रिकेट की दुनिया के स्टार हैं और बॉलीवुड के स्टार हैं और ये सारे मिल के तो नाच-गाना, शुगल-मुगल हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि बेसिकली अब्दुल रज़ाक ने ये किया और किया क्यों? शोएब अख्तर ने उस पे आए हैं और उन्होंने अपोलोजाइज़ किया है, इस तरह की चीज़ें। बट द क्वेश्चन इज़ इट डज़न्ट मैटर शोएब अख्तर अपोलोजाइज़ेज़ और नॉट बट द क्वेश्चन इज़ कि आप इस तरह के मीडियोकर लोगों को इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म कैसे दे देते हैं? एक बात। दूसरा बात ये है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी तरह क्योंकि आप देखें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये जितनी भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, या तो इनमें सट्टेबाज़ आ गए या इनमें बुरी परफ़ॉर्मेंस आ गई। अभी पता चला है जी कि वो जो शुएब शाहीन है, उनके बारे में आई थिंक कमेंटेटर भी कुछ कह रहे थे कि उनकी स्पीड जो है वो कम हो गई है, पता नहीं क्यों कम हुई है। कोई कह रहा है शादी की हो गई है, तो उनकी डिस्ट्रैक्शन हो गई है, उनका ध्यान अब जो है अपनी फैमिली लाइफ़ की तरफ ज़्यादा चला गया और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की तरफ कम गया है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाबंदियाँ लगा दी कि ये लोग अपनी फैमिलीज़ लेके नहीं जा सकते बिकॉज़ दे गेट इंटू मोर ऐसी चीज़ों में घुस जाते हैं। सो दे आर लेस प्रोफेशनल एंड फोकस मोर ऑन प्लेयर घूमना-फिरना, रात को लेट नाइट, डांस क्लब, पार्टीज़ उनमें ज़्यादा चले जाते हैं। सो क्वेश्चन ये आता है कि भई अब्दुल रज़ाक साहब जो हैं, जिनको मैंने पूरी ज़िंदगी कोई इतनी जो मैंने थोड़ा-सा क्रिकेट देखा है, कोई लंबी-चौड़ी क्रिकेट नहीं खेली उन्होंने। उन्होंने ये बातें क्यों की और ये क्यों कहा? और जो हमारा क्रिकेट और हमारे जो टीवी स्टेशन है, उनकी क्या जॉब है? वो कैसे समझते हैं कि जो क्रिकेटर बोल रहा है, वो सब कुछ ठीक बोल रहा है? वो जो बोलेगा, वो सही बोलेगा। इससे पहले वो वक़ार यूनुस साहब थे, उन्होंने पता नहीं क्या कह दिया, कोई इंडिया में कोई हो रहा था मैच हो रहा था, तो किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने वहाँ सजदा कर दिया, तो उन्होंने कहा, "देखो, हर तरफ हिंदू ही हिंदू थे" और वो सजदा कर दिया उन्होंने। सो ये एक जिसे कहते हैं ना एक बड़ी अनफॉर्च्यूनेट किस्म की मैं माइंडसेट अगर कहूँ आपको पाकिस्तानी क्रिकेटर का, ये कोई बैलेंस माइंडसेट नहीं है। ये कोई ऐसा माइंडसेट नहीं है जिससे आप देख के ये कह लें कि भई ये क्या बंदे क्या बातें हो रही हैं और किस तरह ये लोग चल रहे हैं और कर रहे हैं और किस तरह ये ऐसे हरकतें कर सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पे मैं बड़ा परेशान हुआ हूँ देख के और सुन के कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जो हैं अच्छा इंडियन क्रिकेटर को देखें, वो आपको बदतमीज़ी करते नज़र नहीं आएँगे। वो आपको ऐसी चीज़ों में कहीं इन्वॉल्व होते नज़र नहीं आएँगे, कहीं सट्टेबाज़ी में नज़र नहीं आएँगे। एक मोहम्मद ज़हीर हुआ करते थे, उनका नाम कभी सुना था, लेकिन इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते हैं, अच्छी फैमिली से हैं। ਸਾਡਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੱਕ ਸਾਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਹੌਰੋਂ, कराचियों ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ सज्जियों कबू सियालकोटों, पिंडियों फड़ लेते हैं। इनको क्रिकेट टीम में ले जाते हैं। अभी तो उनके बॉडी बिल्डिंग करने के दिन होते हैं, अभी तो उनके काम करने के दिन होते हैं, अभी तो वो दिन होते हैं और ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ।
सो ये जिसे वो कहते हैं ना जिसे वो कहते हैं ना कि ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी अनफॉर्च्यूनेट किस्म की हैं। मुझे देख के ज़ाती तौर पे मैं जिसे आप कह लें मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ है और वो अफ़सोस ये हुआ कि ये जो सेक्सिस्ट किस्म के रिमार्क्स देना, ठीक है जी। आपको किसने ये इजाज़त दी? आपको किसने कहा है कि ऐश्वर्या राय की परफ़ॉर्मेंस कैसी है, कैसी नहीं है? आप क्रिकेट का मुकाबला क्रिकेट से करें, एपल्स एंड ऑरेंजेस को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है जी। आपने उनकी अभी लाइफ़ कैरियर देखें, ठीक है जी। ठीक है जी और दूसरी यह बात ये है कि हमने ये लोगों को हमने यहाँ हर एक को मुसलमान करना चाहते हैं या हमको अपनी मर्ज़ी के रिमार्क्स देना चाहते हैं, सेक्सिज़्म, ज़िनोफ़ोबिया, हिंदूफ़ोबिया ये हमारे दिमागों में क्यों चल रहा है और क्यों हम ये जिसे कहते हैं ना ये म मॉरली राइट होना चाहते हैं, हम हर चीज़ अपनी मर्ज़ी की क्यों चाहते हैं? मैं तो इस चीज़ को समझने से कासिर हूँ और क्या पाकिस्तान की बुरी परफ़ॉर्मेंस सो व्हाट यार हो जाती है बुरी परफ़ॉर्मेंस क्या हो गया? कोई पहली दफ़ा हुई है, ठीक है? जैसे ये चीज़ है ये चीज़ें हैं। आप देखें ना ये अल्फ़ाज़ कहना कि जी अगर आपको लगता है कि ऐश्वर्या राय से शादी करने से अच्छा और परहेज़गार बच्चा पैदा होगा तो ऐसा कितनी मतलब घटिया बात। मतलब दिस इज़ वर्स्ट ऑफ इट्स काइंड घटिया तरीन बात अगर जो किसी ने की है मैं समझता हूँ। तो ये की है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब्दुल रज़ाक जो है वो प्योरली गली-मोहल्ले का लड़का है। बिल्कुल गली-मोहल्ले का लड़का है। उसको ही हैज़ नो आइडिया व्हाट ही इज़ टॉकिंग, व्हाट इज़ ही सेइंग, व्हाट डज़ दिस मीन, हाउ टू जिसे वो कहते हैं ना वो करना वो ये चीज़ करनी मैं तो ज़ाती तौर पे इस चीज़ को मैं मुझे मुझे बड़ी परेशानी हुई है अब अब्दुल रज़ाक को देख के। लेकिन मैं अगर इनका बैकग्राउंड देखूँ, इनकी हिस्ट्री देखूँ, इनका पीछे से वो एक देखूँ तो मुझे जिसे कहते हैं ना कोई हैरानगी नहीं होगी। लेकिन आप इस तरह की बातें कर दें यार कि किसी को वो इज़्ज़तदार लड़की है, खातून है, शादीशुदा है, अपना प्रोफ़ेशनल है, अपनी ज़िंदगी में उसने काम किए हैं, आप उठे आपने पड़ाक करके एक जो है वो लगा दिया है जो है ना इल्ज़ाम लगा दिया है कि उससे अगर ऐसा बच्चा होगा तो वो कैसा होगा? मतलब आप कौन हैं? आप कैसे बच्चे हैं? किसी ने आपके बारे में कमेंट किया या आपको कहे, ठीक है? तो इंडिया के ऐश्वर्या राय, उनकी फैमिली और उनके फैन्स को इज़्ज़त को मजरूह करना मैं समझता हूँ, ये कि सबसे घटिया तरीन हरकत हुई है। और शोएब अख्तर जो है और उनके बहुत सारे साथ अफरीदी बैठे हुए हैं, एक वो और भी खिलाड़ी हैं हमारे, वो बैठे हुए हैं। क्या मतलब इन्होंने इन्होंने बातें की हैं। सो मुझे ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि जो हमारी लीडरशिप है, ठीक है जी? जो हमारी लीडरशिप है, जो टीवी स्टेशन में है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है, उनको सिर्फ़ क्रिकेट में ये नहीं देखना चाहिए कि मुंडा गेंदा सही-सही खिलांदा है, टल्ले सही मारदा है, छक्का मार लेंदा, चौके मार लेंदा ते इसको क्रिकेट में ले लें। भाई उसकी कोई एजुकेशनल कैरियर मतलब वो कैसे कैरी ऑन करेगा वो अपने मोहल्ले दी क्रिकेट टीम नहीं चला रहा, वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जाएगा, वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जाने के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये एक सवाल बनता है ना कि क्या क्वालिफ़िकेशन ये है कि पायन तुसी गेंदा सही कराओगे, बोलना आता नहीं है, फिर इनको कोई लेक्चर दिलवाएँ, इनकी एजुकेशनल कोई ट्रेनिंग्स करवाएँ, इनको पाकिस्तान-इंडिया ताल्लुकात पे समझाएँ, इनको बताएँ सेक्सिस्ट रिमार्क्स कौन से होते हैं, ज़ेनोफोबिक रिमार्क्स कौन से होते हैं, हिंदूफोबिक कौन से होते हैं, इस्लामोफोबिक कौन से होते हैं। इनको एजुकेशन दें यार, अगर आप ये नहीं पढ़ के आए, अब वो होता क्या हमारे यहाँ हर बंदा रातों-रात स्टार बनना चाहता है। रातों-रात स्टार किंज बनाएँगे? इधरू छक्का मारे, इधरू चौका मारे, एक मैच में चढ़ गया, पाकिस्तानी मीडिया ने पागल हो जाना है, उसने उसको हाइलाइट देनी है। अगले दिन सारे टीवी एड्स एडवर्टाइज़मेंट वाले आ जाएँगे, वो उसको एडवर्टाइज़मेंट मिल जाएगी। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ नहीं ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ है, ठीक है? ਉਹ मिट्टी तो गोबर तो चुक के तो सानू हीरो बनाता है। उसको क्या पता कि वो क्या कर रहा था? कोई ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हुई। उसने चलो पीछे वो पीआर के लोग रखे होंगे जो कहेंगे ये बोलना, ये नहीं बोलना, ये बोलना, ये नहीं बोलना। यार ये पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करते हैं। हमने सारा टाइम सियासतदानों को लानत डालने के लिए रखा हुआ। ये जो लोग पाकिस्तान को मुख्तलिफ जगहों पे रिप्रेज़ेंट अब अब्दुल रज़ाक जैसा-तैसा भी है, कोई आम बंदा तो नहीं है, पाकिस्तानी क्रिकेटर रहा है और ऑल राउंडर रहा है।
ये मशहूर था एज़ एन ऑल-राउंडर क्रिकेटर। मैंने इसकी क्रिकेट देखी हुई है आज से कुछ साल पहले। अब क्योंकि ये बड़ा नाम है, तो उन्होंने कहा चलो इन्हू टीवी ते भी बहा लेने आ यार। कमेंटरी करेगा 4 जी इन्हू जानदे होंगे और क्या होता है? कमेंटरी करेंगे 4 जी इसको जानते होंगे, देखते होंगे कि यार ये भी जो है ना ये जिसको कहते हैं ना ये चीज़ सो मैं मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी का कसूर नहीं है। कसूर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे उनका है, ऑर्गेनाइज़र्स का है, टीवी वालों का है और किसी का कोई कसूर नहीं है। मैं किसी के कसूर को नहीं समझता। मैं किसी को नहीं समझता कि ये गलत कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। ये सिर्फ़ हमारे टीवी वाले कसूरवार हैं, हमारे पीसीबी वाले कसूरवार हैं कि उन्होंने इंतहाई मीडियोकर लोगों को पकड़ के किथे दा किथे लै गए ने एंड देन वो हुण पकड़ाई च नहीं आ रहे। वो पकड़ाई में हमें कैसे आएँगे? और मैं तो कहता हूँ अगर वो अपोलोजाइज़ कर भी ले, इवन इफ ही अपोलोजाइज़ेज़, इट डज़न्ट मैटर कि उसने अपोलोजाइज़ किया है या नहीं किया है या जो भी उसने किया है, हमें उन चीज़ों का नहीं है। अगर हमने उसको वो कर लिया है, तो ये हमें इस चीज़ को समझना है कि भई जिसे कहते हैं ना कि ये ऐसे नहीं चलेगा जैसे चलाया जा रहा है। ये पाकिस्तान की जो लीडरशिप है जो क्रिकेट में है, उनको अपने जो क्रिकेटर्स हैं, उनको एजुकेट करना चाहिए। उनकी प्रॉपर क्लासेस रखवाएँ, एजुकेशन पे, तालीम पे, फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर, उनके कोर्सेज़ रखवाएँ। ये पाकिस्तान को लेके चल पड़ते हैं, शुरू हो जाते हैं और कहते हैं हम पाकिस्तान के जो है ना वो लगते हैं और पाकिस्तान हमारी वजह से जाना जाता है। और इनको पहला पढ़ ते लवो 2 क्लासां, इनकी वर्कशॉप्स कराएँ, इनको तालीम दिलवाएँ। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, मैं देखें हम जब जब आई हैव बीन टीचिंग फॉर लॉन्ग तो हमारा हर साल बाद ना एक आ जाता था प्रमोशन होनी है जी। अच्छा जी प्रमोशन होनी है, चलो जी जाके अब आप ट्रेनिंग कर लो। आईटी की ट्रेनिंग कर लो, एथिक्स की ट्रेनिंग कर लो, फलाँ ट्रेनिंग कर लो, फलाँ करो, बच्चों से डील कैसे करना है, सोशलाइज़ कैसे करना है, ये करना है, वो करना है। सो हुकूमतें, अदारे ट्रेनिंग्स करवाते हैं अपने लोगों को। हमारे क्रिकेटर्स की क्या ऐसी ट्रेनिंग होती है? हम एक हाइली रिलीजियस सोसाइटी हैं, ठीक है? या ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਪਾ ਲੈਨੇ ਹਾਂ न्यूयॉर्क दी सड़कों ते ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ऐश्वर्या राय बच्चन ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਝ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ फलानी होनी। ये क्या हमने मयार रखे हुए हैं? ये तो कोई मयार नहीं है कि आप किसी की बहन की, बेटी की पगड़ी उछाल दें और सारा टाइम अपनी बल्ले-बल्ले। और वो जो मोहम्मद रमज़ान साहब है, कि रिज़वान साहब हैं, जो हमारे बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, वो इंज़माम उल हक दे नाल मिल के जो न्यूयॉर्क में मसला डाल लेते हैं, सड़क के ऊपर। वो जनाब उन्होंने इंग्लैंड में कोई पता नहीं कंपनी बनाई सी क्रिकेट दी, ठीक है जनाब। सो मैं तो देख के बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या है और ये किस तरह चीज़ें चल रही हैं एंड हाउ इज़ इट लाइक ये कैसे है सारा कुछ? सो अनफॉर्च्यूनेटली बड़ा दुःख हुआ मुझे ये रज़ाक साहब के बयानात से। और उसके बाद ये है कि शुएब अख्तर ने कंडेम किया है, लेकिन उसके कंडेम करने से क्या वो शुएब अख्तर को पाकिस्तान के बिहाफ़ पे तो नहीं खड़े हुए ना। ये तो लेकिन शुएब अख्तर ने चलो एज़ अ क्रिकेटर ही टूक अ स्टेप, ठीक है जी। मेरा ख़्याल है शाहिद अफ़रीदी वो कह रहे हैं कि मुझे भी पता नहीं चला कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था जी मेरी शाहिद अफ़रीदी से बात हुई है। उसको समझ नहीं आई उसने क्या कहा था। उसने कहता वरना वो वहीं कंडेम कर देता था। और जिसे वो कहते हैं ना शाहिद अफ़रीदी ने भी क्लैरिफ़िकेशन इसकी दे दिया जी मेरा इसमें वो कोई नहीं है। सो क्या हम इनको ऑफ एयर करेंगे? करना चाहिए ऑफ एयर। उसकी वजह ये है इट्स नॉट अबाउट ऐश्वर्या राय, ठीक है जी? अ ये जो इसका ऐश्वर्या से ताल्लुक नहीं है। ऐश्वर्या राय तो इज़ अ वन पर्सन ना, इससे ताल्लुक ये है कि हमारे टोटल माइंडसेट से। उस माइंडसेट को कैसे ठीक करना है, ये उनको ठीक करना ज़रूरी है। सो आई वुड अर्ज एंड सजेस्ट मैंने जैसे कहा है कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं इनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएँ, इनको अच्छी उर्दू सिखाएँ, इनको अच्छी पंजाबी सिखाएँ, इनकी कोर्सेज़ कराएँ, इनको बताएँ पॉलिटिक्स के बारे में, फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में, इंडिया-पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में, डिफरेंट क्रिकेट सीरीज़ का जिन लोगों ने कवर की हुई हैं, उनको तजर्बे बताएँ कि इंडिया के साथ कैसे डील करना है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, ये वो। दैट इज़ व्हाट इज़ मेरा ख़्याल है ये चीज़ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
I hope I can make my point understand. Thank you very much.